हे फ्रेंड, हेलो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ 25F का, सेम 5 का स्टूडेंट हूँ मैं भी। तो मैं कोई सर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए 2-3 फ्रेंड का मैसेज आ रहा था कि भाई मुझे कॉश में कुछ भी नहीं आता, मुझे सिखा दो। तो अभी तो कॉलेज भी बंद चल रहे, तो मैंने सोचा ऑनलाइन वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पे। मेरा चैनल है तो उस पर डाल देते हैं, मुझे भी एग्ज़ाम के टाइम हेल्प हो जाएगा रिवाइज़ करने में, और मेरे फ्रेंड लोग को भी हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए मैं चैप्टर करते टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। मेरे भी 2 सब्जेक्ट बाकी है अभी रिवाइज़ करने को, FA5 एंड टैक्स भी रिवाइज़ करने को बाकी है, तो मेरे को रिवाइज़ भी करना है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते सीखते हैं इंटीग्रेट क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली इंटीग्रेट क्या होता है अपने को मालूम है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री है जो हम लोग 11th में पास करते थे, जनरल एंट्री 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्या होता है ये तो अपने लोग को मालूम है। इंटीग्रेट क्या होता है, जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग सेम बुक में रिकॉर्ड होते हैं, आप लोग उसको बोलते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। इंटीग्रेट इसको बोलते हैं जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग दोनों सेम बुक में रिकॉर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग इंटीग्रेट अकाउंटिंग, ठीक है। इंटीग्रेट कॉस्टिंग, सॉरी हाँ। तो मैं एक सम कराऊंगा, मतलब सम 2-3 सम कराऊंगा। एक सम कराएंगे वहाँ पे, उसमें पहले बेसिक क्लियर करेंगे अपने, ठीक है, मतलब कैसे एंट्री पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2-3 सम करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक कवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने 2-3 ईयर के पेपर रेफ़र किए, तो अपने को जनरल एंट्री पूछता है इंटीग्रेट में, और नॉन इंटीग्रेट तो मैंने किया नहीं है क्योंकि उसमें लेज़र है, तो मैंने वो स्किप किया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं मेरे को एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग कहाँ थे, इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग किसको बोलते हैं तो मालूम पड़ गया, ठीक है। एक सम लेते हैं। सो इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग किसको बोलते हैं तो मैं बता दिया, डिफिनेशन दे दिया, ठीक है। आज एक सम चालू करते हैं, सिंपल सम है, तो चालू करते हैं। तो लिखा है इसमें रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो सेंट्रल क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और कैश पे परचेस करते हैं तो कैश बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो ठीक है। बट इसमें हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब इंटीग्रेट में एक कंपनी हो, मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंपनी होती है, तो उसमें कोई भी चीज़ कंपनी एक चीज़ परचेस करती नहीं, बहुत सारी चीज़ परचेस करते हैं, होता है कंपनी को। रॉ मटेरियल हो गया और भी चीज़ हो गए, परचेस करने रहते हैं, तो इसको हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल अकाउंट मतलब ये होता है, कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जब परचेस करते हैं तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट में एक अकाउंट बनाते हैं। जो भी चीज़ परचेस करेंगे इसको स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे, स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर कैश पे परचेस करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। अगर क्रेडिट पे परचेस किए, अगर वो बंदे का नाम है तो बंदे का नाम लिखेंगे, अगर बंदे का नाम नहीं है तो सेंट्रल क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगी, मैंने बोला अगर इंटीग्रेट में कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट में। तो स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू संडे क्रेडिटर, क्रेडिट पे परचेस करें टू संडे क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर कोई भी चीज़ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम लोग भी अगर कोई भी चीज़ इंटीग्रेट में, अगर कोई भी चीज़ इंटीग्रेट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, इंटीग्रेटर की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना, अगर कोई भी चीज़ हम लोग प्रोडक्शन के रिलेटेड रहेगा, अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन रिलेटेड रहा, ठीक है, तो हम लोग उसको वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग तो रॉ मटेरियल जब आया तो हम लोग स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए, ठीक है, पहले एंट्री में स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल क्रेडिट अकाउंट। और रॉ मटेरियल जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मैंने बोला जो भी चीज़ ट्रांसफर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे, किसके लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, और रॉ मटेरियल जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जा रहा है, तो आया तो हम लोग स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे, जा रहा है तो हम लोग क्रिएट कर देंगे स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड, मैं ये अभी सम करूँगा, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद वेजेस पेड दिया अपने को, तो वेजेस पेड हम लोग वेजेस पेड, एक वेजेस पे करने रहता है अपने को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत सारे वेजेस रहते हैं, वेजेस पे करने रहते हैं अपने को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली कंट्रोल अकाउंट मतलब बताया क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस पे करते, एक वेजेस पे करते नहीं, हम लोग बहुत सारे वेजेस पे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, तो वेजेस जा रहा है मतलब कैश जा रहा है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैक अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। मैंने बोला अभी अगर कोई भी चीज़ चार्ज होगा प्रोडक्शन के रिलेटेड तो हम लोग इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बोला मैंने? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग डेबिट किए थे, अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रिएट कर देंगे। वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ बात है फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। अब बोलोगे फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड मतलब खर्चा हुआ। ठीक है, फैक्ट्री में एक खर्चे होते नहीं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, बोला ना कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू खर्चा हुआ मतलब पैसा जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अब चलो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। अब मैंने बोला कोई भी चीज़ चार्ज होता है प्रोडक्शन के रिलेटेड तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, देख फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए तो उसको डेबिट किए थे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब चार्ज कर रहे हैं तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अभी सम करेंगे तो अपने को समझ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझ में नहीं आता रहेगा बाई चांस, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो अभी सम करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा प्लीज़। हाँ, बाद में बोलना मत आधे वीडियो देख के भाई समझ में नहीं आया, भाई पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आधे भी वीडियो छोड़ दोगे तो कुछ समझने वाला नहीं है, पहले बोल दिया। ठीक है, उसके बाद फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। अब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, देख कोई भी चीज़ कंपनी में जब पहली बार आता है तो उसका हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो हम लोग वो रॉ मटेरियल मतलब वर्किंग प्रोग्रेस पे रहता है। पहले काम होता है प्रोसेस पे, देख प्रोसेस अकाउंट किया आप लोग, पहले एक प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस होता है, फिर वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे इसमें भी है, पहले हम लोग कंप्लीट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस मतलब पहले उसको प्रोड्यूस किए, मतलब वो पहले वर्किंग प्रोग्रेस रहेगा तभी तो प्रोड्यूस किए, उसको कंप्लीट हुआ तभी तो। ठीक है, तो हम लोग फिनिश गुड प्रोड्यूस किए, तो फिनिश गुड्स मतलब प्रोड्यूस किए मतलब फिनिश गुड्स, तो उसके लिए अकाउंट बनाएंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। मतलब कंप्लीट हो गया तो मतलब कहाँ से कंप्लीट हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, देख वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट हम लोग डेबिट करते थे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अब कंप्लीट हो गया तब ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब सॉरी ट्रांसफ़र नहीं प्रोड्यूस किए, तो फिनिश गुड्स हो गया प्रोड्यूस, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस का कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड कर दिया। अब मतलब अब जो चीज़ प्रोड्यूस किए थे अब हम लोग उसको सोल्ड कर दिए, तो सोल्ड कर दिया, इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? सेल्स की एंट्री क्या होती है नॉर्मली केस में? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं इंटीग्रेट में? तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड की ना, तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं फिनिश गुड्स इंटीग्रेट में। कोई भी चीज़ अगर हम लोग सोल्ड करते हैं ना तो इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड किया आप लोग, तो कॉस्ट ऑफ किसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सुन फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे, अब फिनिश गुड्स सोल्ड करें तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग सम करते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। अभी अगर हम लोग जब तक सम नहीं करेंगे तब तक समझ में आना नहीं है। ठीक है, समझ में आने वाला नहीं है, तो आप लोग सम करते हैं। थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं क्योंकि सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ और कोई है भी नहीं मेरे सामने, सिर्फ मैं अपने आप को ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने का समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो सम चालू करते हैं। तो रॉ मटेरियल आप लोग परचेस किए तो इसकी एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होती है? मैंने बताया कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? आप लोग स्टोरेज या कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं इसमें, तो स्टोरेज या कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्योंकि मैं कवर दोनों क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों एक साथ कवर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, तो आप लोग रॉ मटेरियल परचेस किए तो परचेस करने की एंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट, तो रॉ मटेरियल परचेस करने की एंट्री क्या होती है? हम लोग मैंने बोला कि स्टोरेज या कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं किसमें? अपने इंटीग्रेट में। तो कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो एक चीज़ परचेस करते नहीं, बहुत सारी चीज़ परचेस करते हैं, तो इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं स्टोरेज या कंट्रोल अकाउंट। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे स्टोरेज या कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू परचेस किए, क्रेडिट किस पे किए थे? क्रेडिट पे, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो परचेस किए तो नरेशन क्या होता है? बीइंग मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो कितने का था? 1 लाख का, 1 लाख का।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या थी, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने बोला पहले फर्स्ट टाइम ही बोला, कोई भी चीज़ अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो हम लोग उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जब रॉ मटेरियल परचेस किए थे उसको लिखे थे स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट में, जब परचेस किए थे तो उसको हम लोग रिकॉर्ड किए थे स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करें कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जब ट्रांसफ़र करेंगे आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो नरेशन तो आप लोग को मालूम ही है। अब रॉ मटेरियल ट्रांसफर है तो बिंग रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एंट्री होगी सॉरी कितने का था, 80,000 का, 80,000 का, ठीक है। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या थी अपनी, वेजेस पेड। तो मैंने बोला कंपनी में वेजेस एक पे करते नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक वेजेस पे करते नहीं, बहुत सारे वेजेस पे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब पैसा जा रहा है वेजेस पे करें तो नॉर्मल क्या एंट्री होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट में कंट्रोल अकाउंट में सब रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड कितने का, 50,000, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एंट्री क्या हुई, फोर्थ क्या थी, फैक्ट्री वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अब मैंने बोला वेजेस हम लोग इंकर किए, अब इसको चार्ज करेंगे। वेजेस किधर चार्ज करते हैं आप लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मैंने बोला था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ चार्ज होगा तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। कहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब देख वेजेस हम लोग जब चार्ज किए थे तो वेजेस जब इंकर किए थे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखे थे। अब वेजेस चार्ज कर रहे हैं कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अभी चार्ज कर रहे हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट जाएगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट ये कितना, 45,000, ओके, ठीक है। इसके बाद मैं नरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। मैं भी 2 टॉपिक्स बाकी है, विदाउट टाइम वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। मैंने बताया था फैक्ट्री मतलब एक खर्चे अपने को रहते नहीं, फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे रहते हैं। तो इसके लिए मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट, जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता हूँ। तो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, तो उसके आगे हम लोग सीख लेंगे कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब क्या जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड किए मतलब पैसा जा रहा है टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक, ओके, ठीक है। कितने का, 30,000, ठीक है। भाई पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आने वाला है। आधा वीडियो देख के बोलेगा भाई तूने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अच्छे से, तो भाई समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद 6 फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए, अब मैंने बोला कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन रिलेटेड चार्ज करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब चार्ज जब इंकर्ड किए थे तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे, अब चार्ज करें तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कितना, 25,000, ओके। उसके बाद फिनिश गुड्स जब अपने प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, मैंने बोला था अगर कोई भी चीज़ कंपनी में पहले वो प्रोसेस से गुजरता है, अपने प्रोसेस से कौन किया ना, कोई पहले प्रोसेस से गुजरता है, पहले वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर बाद में प्रोड्यूस होता है। तो सब चीज़ पहले क्या होती है, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ था, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग डेबिट कर रहे थे। अब वो प्रोड्यूस हुआ मतलब कंप्लीट हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे फिनिश गुड प्रोड्यूस, तो हम लोग यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट
टू अब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर दिया ना, अब देखो हम लोग लिख रहे थे वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रहते, अब प्रोड्यूस कर दिया ना तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कितना 1,20,000 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अपन लोग फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड किए, ठीक है। जब फिनिश गुड प्रोड्यूस किए तो एंट्री क्या की है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग सोल्ड कर दें तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सेल्स कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बट इंटीग्रेट में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग सेल्स करते हैं ना फिनिश गुड्स, तो उसको हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट इसमें बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। फिनिश गुड्स के लिए कोई भी चीज़ हम लोग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड करेंगे इसमें, तो इसके लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, अब फिनिश गुड्स जब आया था तो डेबिट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अब जा रहा है फिनिश गुड्स सोल्ड तो जा रहा था, मतलब फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बस हो गया, सम खत्म, सॉरी 1 लाख ओके, ठीक है। और कुछ भी नहीं था, हो गया, सम खत्म। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कॉस्ट बीइंग फिनिश गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट, ठीक है। इंटीग्रेट, ये फर्स्ट वीडियो हो गया मेरा। सेकंड वीडियो अगर मुझे टाइम मिलता है मैं डालूंगा, मैं ऑफकोर्स डालूंगा ही, ठीक है। तो ओके बाय।